सीधे आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा में बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी लोग बैठे हुए हैं, ये फर्जी पीडीए बहुत बतियाते हैं। फर्जी पीडीए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने जन्म लेने के बाद से ही पिछड़ों, दलितों, गरीबों का दमन किया, उससे हाथ मिलाकर के उनको प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए चले गए। ये वंदे मातरम क्या है वो तो अभी आपको बता रहा हूं। श्री नीतीश कुमार जी हमारे अभी बिहार में बधाई वो कह रहे हैं कांग्रेस को हटाना ही वंदे मातरम था, तो उसमें क्या गलत है? मैं वंदे मातरम पे हूं अध्यक्ष जी। यही कहा ना आपने कि कांग्रेस को हटाना ही वंदे मातरम था, आपने ये बोला पंकज जी। यह लोग अगर ये नहीं सुधरेंगे, जो हैसियत कांग्रेस की है, एक गाड़ी में बैठ करके अब जा सकते हैं, वही हैसियत 2027 में समाजवादी पार्टी की होने वाली है। अभी इस समय बड़े उखड़े हैं, बड़े बिगड़े हैं, लेकिन वंदे मातरम, देखिए तुष्टीकरण की राजनीति करने से वंदे मातरम का गान और 185वीं वर्षगांठ मनाने का यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा जी की भी 150वीं जन्म जयंती है। और जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हो, उसका शताब्दी वर्ष है। बहुत गाली देते हो आप लोग संघ को, लेकिन देखिए परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, इसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सांसद होते थे, उनका भी शताब्दी वर्ष है। और आपने बहुत विरोध किया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, और दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में तीसरी बार देश में सरकार चला रहे हैं। अब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होता है, वो भारत माता की जयकारा करने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए, भारत से भेदभाव को खत्म करने के लिए, भारत से जातिवाद को खत्म करने के लिए, भारत से तुष्टीकरण को खत्म करने के लिए, भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भारत से गरीबी को खत्म करने के लिए, और भारत और प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए। अब इसमें तकलीफ होती है आपको, अगर इसमें तकलीफ होती तो उसकी कोई दवाई नहीं है भाई, वो दवाई जनता करेगी 2027। तो उधर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अनुपूरक बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक बताया है। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। करता हूं इस पर महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है, और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं, वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं, वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने
इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है, जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला विकास के लिए बहुत आवश्यक था। प्रदेश डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लाइन आर्डर तक, और औद्योगिक निवेश के मामले में भी प्रदेश अव्वल दर्जे पर है। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि आप सबके मंशा के अनुरूप प्रदेश सरकार लगातार चतुर्मुखी विकास कर रही है।